और यूट्यूब वासियों कैसे हो। उम्मीद है यार बढ़िया ही हो गए। तो यार ये जो इतना बड़ा शहर है ना, जिसे हम यूट्यूब कहते हैं, यहाँ पे मुझे भी अपना एक घर बनाना है। और घर तो परिवार से बनता है ना यार। और अभी मेरे इस परिवार में कुल 27 सदस्य हैं। और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए उन सभी सदस्यों को सबसे पहले तो दिल से थैंक यू। और बाकी सभी खूबसूरत लोगों को हाय, हेलो, नमस्ते, पैरी पौना, आदाब और सत श्री अकाल है जी। तो दोस्तों, ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो होने वाली है। और आज के इस वीडियो में मैं अपने डेली लाइफ से कहानी नहीं किस्सा कह सकते हो, वो शेयर करने वाली हूँ। ये बात अप्रैल 2023 की है। मेरी एक दीदी जो मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, वो किसी ज़रूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। 2-3 दिन का सफ़र था, जिसके बाद वो हमारे शहर गोरखपुर वापस लौटने वाली थी। 2-3 दिन बीते और रात को करीब 11 बजे उनकी ट्रेन गोरखपुर जंक्शन पर आने वाली थी। और उन्हें स्टेशन से रिसीव करने मैं और मेरी दीदी स्कूटी से जाने वाले थे। हमारे घर से स्टेशन तक का रास्ता तकरीबन 20 मिनट का था। तो हमने सोचा कि हम 10:30 बजे से निकलेंगे और 11:50 तक किसी न किसी तरह तो स्टेशन पहुंच ही जाएंगे। अब रात के 10:30 बज रहे थे, तो ट्रैफिक तो ना के बराबर ही होता है, लेकिन स्टेशन वाली रोड पे ऑटोज़ की लंबी लाइन लगी हुई थी। और हमें जाना था गेट नंबर 7 पे। और गेट नंबर 7 तक जाते जाते हमें 15 मिनट लग गए। जाम तो काफ़ी था। ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जो कि गेट नंबर 7 से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम गए गेट नंबर 7 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये नंबर याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये आगे आने वाले कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। और जब तक हम गेट नंबर 1 पे पहुँचे तब तक 11 बज चुके थे। अब हम लेट तो काफ़ी हो चुके थे, तो दीदी ने स्कूटी को साइड में लगाया और मुझसे वहीं वेट करने को कहा। अब वो तो अंदर जा चुकी थी। और अब जब कोई इंसान एक पब्लिक प्लेस पे अकेले है और उससे बात करने के लिए ना तो कोई जान पहचान का इंसान है और ना ही उसके पास फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन नहीं था कि मैं बैठ के स्क्रॉल कर सकूं, तो ऐसे में एक इंसान क्या करता है, इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाता है। तो मैंने भी वही किया। अब मेरी नज़रें इधर उधर देख ही रही थीं कि तब तक मेरी नज़र एक औरत पे जाके टिकी, जो कि रोड के उस साइड पे खड़ी थी। अब अप्रैल का महीना था, तो ठीक ठाक गर्मी पड़ना तो शुरू हो ही जाती है उस टाइम पे। और अप्रैल के महीने में उसने 3-4 फुल स्वेटर्स, 2 ब्लेजर्स स्कूल वाले और एक मोटा जैकेट पहन रखा था। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर से वो जो फेरी टेल्स वाली लाइट नहीं होती हैं जो हम दिवाली में यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, और उसको अपने कमर में कस के बांध रखा था। पूरे के पूरे 3 बंडल्स। ऐसे ही नहीं बांध रखा था, पैटर्न वाइज बांध रखा था। पहले ग्रीन लाइट, फिर रेड लाइट, फिर येलो लाइट। उसके बालों को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उन्हें एक अरसे से ना धोया हो। उसके बाल बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे वेस्ट इंडीज़ के लोगों के होते हैं। और अब जब भी उसके सामने से कोई गाड़ी गुजरती थी तो वो रेड लाइट उठा के रुको 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 चिल्लाने लगती थी, तो कभी ग्रीन वाले को उठा के जाओ 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 चिल्लाने लग जाती थी। और कभी कभी तो बिना बात के ही चिल्लाने लग जाया करती थी। अजीब है ना, लेकिन ऐसा ही था। और अगर उसके कहने पे कोई गाड़ी रुक गई तो वो इतनी खुश हो जाती थी कि ज़ोर ज़ोर से ताली बजा के हंसने लग जाया करती थी। और ये काम ना वो पिछले 10 मिनट से लगातार किए जा रही थी। मैं उसके इन अतरंगी हरकतों को देख ही रही थी कि तब तक एक अंकल मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा अपनी गाड़ी थोड़ा साइड में लगा लो, मुझे भी अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी करनी है। जगह तो थी, मैंने सोचा ठीक है लगा लेते हैं। चाबी तो मेरे ही पास थी, तो मैंने स्कूटी को साइड में लगा दिया। अब फिर मेरी नज़रें रोड के उस पार गईं, तो मैंने देखा कि वो औरत तो वहाँ पे थी ही नहीं। मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगा। क्यों लगा नहीं पता, बट लगा। फिर 4-5 मिनट इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद जब मैंने पीछे देखा
तो वो मेरे बगल में बैठी हुई थी और पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, मतलब खुशी सी होने लग गई। क्यों हो रही थी पता नहीं, और इतनी खुशी हो रही थी ना कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन क्या बात करनी है ये मुझे नहीं पता था, बस बात करनी थी। लेकिन वो अपने वेस्ट इंडीज़ वाले बालों के साथ अलग ही बिजी थी। उन्हें रोल करते हुए गुनगुनाया जा रही थी। अपने धुन में वो अलग ही मस्त थी और गुनगुनाते गुनगुनाते अचानक से वो चिल्लाने लग गई। क्यों चिल्ला रही है, किस पे चिल्ला रही है, क्या हो गया कि चिल्ला रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बस चिल्लाने लगी अचानक से। उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आया कि वो चिल्ला क्यों रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये समझ में आने लगा था कि वो किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और किसी को बहुत ज़्यादा डांट रही है और सुना रही है। और चिल्लाते चिल्लाते वो अचानक से रोने लग गई। अब क्यों रो रही थी ये तो वही बता सकती थी। अक्सर ऐसे लोगों को लोग हाफ माइंड या फिर पागल कहते हैं। और फिर रोते रोते वो ज़मीन पे लेट गई। और ये सब देख के ना मेरा और ज़्यादा मन करने लग गया कि मैं उससे बात करूं, मैं उससे पूछूं कि वो क्यों रो रही है। हाँ वो अनजान थी मेरे लिए, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं उससे पूछूं कि वो क्यों रो रही है। और सोचते सोचते मैंने फ़ैसला किया कि मैं पूछूंगी, मुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। और अभी मैं उससे बात करने के लिए उठ ही रही थी कि तब तक वो अचानक से उठ के बैठ गई। और उठ के तो ऐसे बैठी जैसे कुछ बहुत ज़रूरी भूल गई हो।